नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मकान नंबर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने वाली हूँ। देखिए, ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि क्या जो हम नया मकान खरीदने वाले हैं या हम जिस मकान में रह रहे हैं वह हमारे लिए शुभ भी है कि नहीं, क्या हम इस घर में रहने के बाद प्रगति करेंगे या नहीं। क्योंकि आजकल हर कोई थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के बारे में जानता है और हर किसी के मन में इस चीज़ से जुड़ी हुई जो है विचार ज़रूर आते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका मकसद यही है कि मैं आपको थोड़ा इस विषय में जानकारी दूं, ताकि आप जब भी कोई मकान का चयन करें तो आप समझदारी के साथ करें और आपको उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस हों। और यदि आप नया मकान नहीं खरीदना चाहते, ऑलरेडी किसी घर में बहुत सालों से रह रहे हैं और उसकी वाइब्रेशन समहाउ आपके घर में एक या दो सदस्यों के लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो आप पूरा सुनिएगा ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। तो सबसे पहले, आप जिस भी घर में रहते हैं उस घर का कुछ नंबर होता है। आपने उस नंबर का फुल टोटल करना है और वो सिंगल डिजिट टोटल में आपने निकालना है। मान लीजिए आपके घर का नंबर है 321, 321, तो आप इन सबको जोड़ दीजिए। 3 जमा 2 5, 5 जमा 1 6, तो यानी कि आपके मकान का नंबर हो गया 6। तो 6 नंबर की वाइब्रेशंस बहुत ही अनुकूल हैं। इस मकान में जो भी रहेगा वह बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी जीने वाला है। देखिए, 3 ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि 2, 6 और 9। इन नंबर्स के मकान में यदि आप रहते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस होंगी, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। मैं एक एक करके आपको सभी मकानों के बारे में बताती हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले, यदि आपके घर का नंबर है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे घर में रहने वाले लोग बहुत ही अभिलाषी होंगे, बहुत ही आगे बढ़ने में उनकी इच्छा रहने वाली है, बहुत ही इंडिपेंडेंट होंगे। और ऐसे लोग जैसे कि कोई भी काम जिसको आप अकेले तौर पे कर सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा आपको तरक्की भी मिलेगी। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये घर बहुत शुभ हो सकता है, कोई बिजनेसमैन के लिए जो अकेला सिंगल हैंडेडली अपना काम कर रहा है उसके लिए घर बहुत शुभ हो सकता है, या कोई फिल्म स्टार हो गया या कोई पॉलिटिशियन हो गया। ऐसा काम जिसको आपको सिंगल हैंडेडली करना है, उस काम के लिए ये वाला मकान आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। इस घर में रहने वाले लोग ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे और यहाँ एक दूसरे के साथ लेना देना कम रहेगा। तो यदि आपका टैलेंट नंबर यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ का फुल सिंगल डिजिट टोटल, तो जैसे कि आपका जन्म यदि हुआ है 9 सितंबर 1972, तो आप इस सब को जोड़िए तो क्या बनेगा आपके पास 9 जमा 9 जमा 1 जमा 9 जमा 7 जमा 2। तो यहाँ पर आपका जो सिंगल डिजिट टोटल है वह आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि आप जब सबको जोड़ेंगे तो आपका सिंगल डिजिट टोटल यहाँ 1 बन जाएगा। तो आपके लिए ये मकान बहुत ही शुभ साबित होने वाला है जिस घर का नंबर है 1। तो देखिए, हर किसी का टैलेंट नंबर तो सेम नहीं हो सकता, तो आपको मकान की यहाँ पर वाइब्रेशंस देखनी है कि वह आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। तो सेकंड हम देखते हैं ऐसा घर जिसका मकान नंबर 2 बनता है, सिंगल डिजिट टोटल उसका 2 है। तो 2 नंबर जिसका मकान है उसके लिए वह घर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। ये घर में रहने वाले लोग हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। पार्टनरशिप के कामों के लिए ये नंबर बहुत ही अच्छा है और डिप्लोमेसी के कामों के लिए ये काम बहुत ही अच्छा है। और जहाँ भी आपको एक के साथ एक मिलकर काम करना है वहाँ ये घर बहुत अच्छा है। इस घर के लोग जो हैं हमेशा आपको दूसरों के साथ जोड़ेंगे। यदि आप कोई कंसल्टेंट हैं या काउंसलर हैं तो आपके लिए घर की वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। आप चाहें तो घर से भी अपना काम कर सकते हैं। आप हमेशा लोगों के साथ यहाँ कनेक्टेड रहने वाले हैं।
तो ये मकान नंबर बहुत ही शुभ है रहने के लिए। तो यदि ऐसे में आपका टैलेंट नंबर 7 बन गया या 1 बन गया तो यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1 नंबर का जो काम है वह है कि अपने फील्ड में आगे निकलना, उसे लोगों के साथ बंधने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसी प्रकार यदि आपका टैलेंट नंबर है 7 तो आपका काम है अकेले रहना, ज्ञान को बढ़ाना, अध्यात्म को बढ़ाना। तो ऐसे में भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको आ सकती है, पर इस मकान में रहने वाले लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो 2 नंबर जिसका मकान का है उसके लिए घर बहुत ही अनुकूल है। अब हम आते हैं मकान नंबर 3 की। ऐसे घर में जो लोग होंगे वो बहुत हंसी मजाक करने वाले होंगे, बहुत ही मित्रता बढ़ाने वाले होंगे। ऐसे घर में लोगों का आना जाना बहुत रहने वाला है। ऐसे घर में पार्टी का माहौल हमेशा रहने वाला है। ऐसे घर में छेड़छाड़, हंसी मजाक ये सब रहने वाला है। तो ऐसे इस घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल बिठा के रहेंगे। तो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मकान भी अच्छा है, पर यहाँ पर हमेशा लोगों का तांता बना रहेगा। तो ऐसे में यदि आपका टैलेंट नंबर 7 है, 1 है, 8 है, 4 है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अशुभ नहीं होगा, आपको थोड़ा यहाँ दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं मकान नंबर 4 की। यदि आप ऐसे मकान में रहते हैं तो 4 नंबर के मकान में हर चीज़ बहुत ही डिसिप्लिन रहने वाली है। यहाँ के जो लोग होंगे बहुत नियम से उठेंगे, नियम से सोएंगे, नियम से खाएंगे, हर काम नियम से करेंगे, अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे, बहुत ही मेहनती होंगे। इन पे आप डिपेंड रह सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपका टैलेंट नंबर 3 है या 5 है तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। देखिए, मैं फिर से बताती हूँ, आपको जब भी अपने घर की वाइब्रेशंस देखनी है तो आपको अपना टैलेंट नंबर निकाल लेना है और टैलेंट नंबर आपको बताएगा कि आपके लिए घर कंफर्टेबल रहने वाला है कि अनकंफर्टेबल। अनलकी और लकी इसमें हम नहीं देखेंगे। उसके बाद यदि आपके मकान का नंबर 5 बनता है तो ऐसे में रहने वाले सदस्य लंबे समय तक अपने मकान में नहीं रह पाते। घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, इनका घर में मन नहीं लगता और यहाँ पर उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। और इस घर के लोग काफ़ी रिस्क लेने वाले भी होंगे, रिस्की काम करेंगे और ऐसे मकान में लोगों को कोई ना कोई ख़राब लत भी पड़ सकती है। यदि आपका टैलेंट नंबर भी 5 है और आपके मकान का नंबर भी 5 है तो आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी ख़राब लत जैसे शराब की लत होगी या कोई और ऐसी लत जो आपके लिए ठीक नहीं है वह आसानी से लग सकती है। तो ऐसे में जो उपाय है वह यही है कि आप अपना जो घर का एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर आप 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 नंबर जो है 5 को संभाल सकता है। और यहाँ पर आपको जो बार बार जो घूमने की अर्ज होगी या ऐसी आदतों में पड़ने की जो इच्छा होगी उसे 1 नंबर कंट्रोल करेगा, क्योंकि 1 नंबर आपको विल पावर भी देता है। तो कितना आसान है, आप नंबर्स को ही नंबर्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और आप 1 नंबर का यंत्र भी पहन सकते हैं और 1 नंबर को आप अपने रूम के बाहर भी लिख सकते हैं, ताकि आपको ये कंट्रोल कर पाए नंबर और आपको ज़्यादा बिखरने ना दे। अब हम बात करते हैं मकान नंबर 6 की। देखिए, 6 नंबर का मकान रहने के लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि इस घर के सदस्य एक दूसरे को बहुत समझते हैं, एक दूसरे से बहुत ही स्नेह करते हैं और यहाँ पर आपके रिश्तेदारों का आना जाना बहुत रहता है और मित्रों के साथ भी आना जाना लगा रहता है। ये घर प्यार मोहब्बत के लिए रहने के लिए बहुत ही अच्छा है। पर यदि आपका टैलेंट नंबर 7 है, 1 है, 8 है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या 4 है तो, क्योंकि आपको यहाँ पर जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो मैच नहीं करेगा। आपको अकेलेपन का शौक़ होगा, आपको एम्बिशन का शौक़ होगा, आप थोड़ा अपने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले होंगे। तो ऐसे में आपको फैमिली मेम्बर्स के साथ निभाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं या रिश्तेदारों को टाइम देने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरह की परेशानी आप देख सकते हैं। अन्यथा ये
ये नंबर रहने के लिए बहुत ही शुभ होता है। अब मकान नंबर 7 की बात करते हैं। इस मकान में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे। ऐसे लोग रिसर्च में भी जुड़े रह सकते हैं। ऐसे मकान में रहने वाले लोग विदेशों की यात्राएं भी करते हैं और यहाँ पर थोड़ा अकेलेपन का माहौल सा रहेगा। इस घर में आप लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि आपको हमेशा अकेलापन खाएगा और बहुत ही जल्दी आप इस तरह के घर को छोड़ देंगे। पर यदि आपका काम ही रिसर्च से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है या आपको विदेशों के साथ कुछ डीलिंग करनी पड़ती हैं तो आपके लिए घर अच्छा है, अन्यथा आप इसे बदल लें। यदि आपके रिज़ॉर्ट का नंबर भी 7 है तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत कम लोग आएंगे। तो यदि आपको अपने रिज़ॉर्ट को चलाना है तो 5 नंबर रखिए और देखिए कैसे लोग आते हैं। उसी प्रकार से आप नंबरों का चयन आप अपने रेस्टोरेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने शॉप्स के लिए भी कर सकते हैं। नंबर्स की वाइब्रेशंस को पकड़िए और उसी प्रकार से आप अपना मकान नंबर लीजिए, शॉप नंबर लीजिए या रेस्टोरेंट नंबर लीजिए। और यदि आपको अपनी चॉइस का नंबर नहीं मिल रहा तो आप केवल अपने डोर के बाहर एक दूसरा नंबर अपने हाथ से लिख के उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका मकान का नंबर 8 है तो ऐसे घर में रहने वाले लोग बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। इनको आगे बढ़ना होता है, ये एक पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। तो मेरे एक जानकार हैं जो कि जिनके मकान का नंबर 8 है और वह जिस गली में रहते हैं उसका टोटल भी 8 ही बनता है। तो ज़रा सोचिए, उनके पास वो जो जानकार हैं वह काफ़ी मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेल ऑफ हैं और उनकी जो गली है उसका नाम भी जो नाम का नंबर है उसका भी टोटल 8 ही बनता है। तो देखिए डबल वाइब्रेशंस ऑफ 8, तो फाइनेंशियली बहुत ही वेल ऑफ हैं, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। तो 8 नंबर जो है थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है या थोड़ा आपको ऑब्स्टेकल्स दे सकता है, पर आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग भी बनाएगा और यहाँ आपको मनी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो 8 नंबर की वाइब्रेशंस को पकड़िए यदि आपको पॉलिटिक्स में जाना है या यदि आपको बहुत ही मनी कमाना है। तो उसी प्रकार से यदि आपके घर का नंबर है 9 तो 9 नंबर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों से, समाज से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। आपके इस घर में रहने वाले लोग समाज सेवा में लीन रहने वाले हैं या यहाँ पर थोड़ा रिलेशनशिप के इश्यूज़ भी देखे जा सकते हैं। और 9 नंबर के मकान में कलात्मक चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि आप कोई आर्टिस्ट हैं या आर्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं या सिनेमा से जुड़ा हुआ काम करते हैं या टीचिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं या डिफेंस से जुड़ा हुआ काम करते हैं या आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए मकान नंबर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये नंबर इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। टीचर्स के लिए भी ये मकान नंबर काफ़ी अच्छा है। और यदि आपने कोई ट्रस्ट खोल रखा है, आप कोई चैरिटी का काम करते हैं, तो भी ये मकान नंबर बहुत ही अच्छा है। पॉलिटिशियंस के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये नंबर आपको समाज के साथ जोड़ता है। तो मित्रों, नंबर्स का जब भी आप चयन करें तो आप मकान नंबर की वाइब्रेशंस को पकड़ें और देखें कि वह वाइब्रेशंस आपके लिए किस तरह से काम करेंगी और अकॉर्डिंगली आप उस मकान को लें। और यदि आप ऑलरेडी किसी मकान में रह रहे हैं और आपके टैलेंट नंबर को उस मकान की वाइब्रेशंस नहीं सूट कर रही, तो आप अपने घर के अंदर जो भी आपका कमरा है उस कमरे के बाहर आप एक नंबर किसी फॉर्म में स्लिप लगा के लिख दीजिए और उसे चिपका दीजिए ताकि उस नंबर की वाइब्रेशंस आपको हमेशा मिलती रहें और आप एक पीसफुल माइंड के साथ अपने रूम में अपने जो भी कार्य हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। इसे आगे भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊं आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी। धन्यवाद सुनने के लिए।